Today we will study chapter number 9 Nails in the Fence Anger Management. इस चैप्टर का मोटिव है कि हमें गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a boy who was talented, creative, handsome and extremely bright. इस लाइन का मतलब है कि एक लड़का था, मीन्स दिस बॉय, वो बहुत टैलेंटेड था, मीन्स उसके अंदर बहुत सारे खूबियाँ थी. वो क्रिएटिव भी था, मतलब पेपर क्राफ्ट टाइप का, मीन्स क्रिएटिव ड्राइंग का था. एंड हैंडसम, ये बहुत सुंदर दिखता था. और एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत मतलब गोरा था. बट ही वॉज ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? चलिए हम लोग अपने वर्ड मीनिंग में जाके देखते हैं सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है. इसका मतलब, ये लाइन का मतलब है, बट ही वॉज ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड एंड हैड अ वेरी बैड टेम्पर. सेल्फ सेंटर्ड का मतलब हुआ कि इसके अंदर मीन्स कंट्रोल टाइप का नहीं है, मतलब टेम्पर. ये लाइन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से को संभालने का. ये इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये अपने गुस्से को कंट्रोल बहुत नहीं कर पाता है और इसके अंदर बहुत सारे ईगो है. यही इसका मतलब हुआ ये लाइन का. ये लाइन को फिर से मैं पढ़ देती हूँ. बट ही वॉज ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड एंड हैड अ वेरी बैड टेम्पर. नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. व्हेन ही गॉट एंग्री ही यूजुअली सेड एंड डिड सम वेरी हर्टफुल थिंग्स. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर गुस्सा है, मतलब एंगर है. ये मतलब जब भी गुस्सा करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कर देता है कि मतलब अपने को चोट पहुंचाता है या दूसरे को चोट पहुंचाता है, कोई चीज़ को तोड़ वोड़ देता है. इसके अंदर बहुत गुस्सा है. चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. इन फैक्ट ही सीम्स टू हैव वेरी लिटिल रिग्रेट फॉर दोज अराउंड हिम. मतलब इसके सामने जो भी मीन्स इसके सामने रहता था उसके मतलब उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है ये, और कुछ भी हर्टफुल थिंग उसके साथ मतलब मार दिया ऐसे. तो उसको मतलब अपने ऊपर रिग्रेट नहीं है, मतलब अफसोस नहीं करता था ये, क्योंकि इसके अंदर इतना ही ईगो था कि अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता था और अपने को क्या ही समझता था. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. As he grew, his parents became worried about his short temper and though hard. इस लाइन का मतलब हुआ, ये जैसे ही बड़ा होते गया इसके पेरेंट्स बहुत मतलब चिंता करने लगे कि इसके शॉर्ट टेम्पर मीन्स ये अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये बहुत हार्ड इसको कंट्रोल करना. और हमेशा ये लोग यही सोचते थे कि इसको कैसे कंट्रोल करें. ठीक है, ये लाइन पढ़ देती हूँ. हाउ दे कुड हेल्प हिम कंट्रोल इट. वो मतलब हमेशा यही सोचते रहते कि इसको कैसे कंट्रोल करे कि अपना एंगर को मतलब कम करके ही रहे, मतलब कि इसका एंगर ज़्यादा नहीं हो, कुछ हर्टफुल थिंग ना करे, किसी को परेशान ना करे, मारे ना, खुद को नहीं चोट पहुँचाए. चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. फाइनली द फादर had an idea and he struck a bargain with his son. He gave him a bag of nails and a big hammer. ये पूरे लाइन का मतलब हुआ कि उसके फादर के पास एक आइडिया आया. वो मतलब बाहर के गार्डन में चल गए और टाइप ऑफ लकड़ी का जो नहीं बना रहता है मतलब घेरने के लिए, वही था. और उसमें ना उसको एक बिग बैग, मतलब बैग भर के उसको काठी दे देते, नील्स. ठीक है, और उसको एक बड़ा सा हथौड़ा दे देते, मीन्स बिग हैमर. चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. Whenever you lose your temper, he told the boy. उसके जो पापा है मतलब मीन्स फादर उसके, ये बोल रहे थे कि वो बोले कि जब भी तुम अपना टेम्पर खोए, मतलब अपना गुस्सा तुम्हारे अंदर आ रहा है, तो तुम एक नेल लो और उसको ये जो फेंस है इसमें ठोक दो. तो ठीक है, ये अपने बेटे को बोल रहा था. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रियली लेट इट
आउट, अपने गुस्से को निकाल दो। इसीलिए इसके पापा ने इसके लिए ये सॉल्यूशन निकाला। और जस्ट टेक अ नेल and drive it into the oak board of the old fence in the backyard. इसके जो अभी मैंने बताया कि इसका जो बैकयार्ड था उसमें इसके पापा ने उसे ले गए और फिर बोले कि इसमें तुमको जब भी गुस्सा आएगा, अपना जितना भी गुस्सा आएगा इसमें मतलब पूरा निकाल के से ठोक देना, ठीक है। मतलब जितना गुस्सा आ रहा है उतना तुम कील ठोक सकते हो, ऐसे मतलब लिमिट नहीं था कि एक दिन में एक ही ठोकना, ठीक है। तो चलिए, ये ओल्ड फेंस था बैकयार्ड में, ठीक है। हिट दी नेल एज हार्ड एज यू कैन, तुमको जितना गुस्सा आ रहा है निकाल दो वो कील को ओल्ड फेंस में। ड्राइव कर दिया। Then gradually, over a period of weeks, the number reduces as the boy was tired of hitting the nails into the top of oak boards. Holding his temper proved too easier than driving nail into the fence. इसका मतलब कि जैसे ही दिन बीतते गए तो लड़का अपना गुस्सा कम करते गया, क्योंकि गुस्सा करता था इसमें निकाल देता था तो वो लड़का भी थक जाता था, तो इसीलिए वो अपना कम करते गया, वो थक भी जाता था। तो कम करते गए तो वो मन में ही सोचता था कि अपना जो उसका टेम्पर था उसको एकदम कम कर दिया। और वो बोला कि टेम्पर रखने से अच्छा टेम्पर रखना ही नहीं है, और टेम्पर रखने से अच्छा तो ईजियर देन द ड्राइव द नेल इनटू द फेंस। इसका मतलब कि वो अपना टेम्पर रखेगा ही नहीं तो उसको इतना टायर्ड ही नहीं होगा वो बॉय, इसलिए उसने अपना गुस्सा बहुत कम कर दिया। The day come when the boy did not lose his temper at all. एक दिन आया कि उसने एक भी काठी ये ओल्ड फेंस में नहीं ड्रिल की, तो बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा उसके पेरेंट्स के लिए। He felt lightly proud as he told his parent about the accomplishment. उसने बोला कि मेरे अंदर इतना चेंज आ गया कि मैं आज एक भी ओल्ड फेंस में ड्राइव नहीं किया हूँ। Then parents must be proud as a sign of your success. His father said, "You get to pull out one nail. In fact, you can do each day that you don't lose your temper even once." उसके पापा ने इसको ये बोला कि तुमको जब भी तो एक दिन भी गुस्सा नहीं आएगा तो तुम हर दिन एक नेल उससे निकाल लेना, तो उसको समझ आएगा कि उसने क्या अपने अंदर किया है। बट आगे स्टोरी में क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसी का ये हुआ, ये 47 पेज नंबर है। अब हम चलते हैं 48 पेज नंबर। इसके नीचे जो वर्ड ऐसे टाइप का हाईलाइटेड है वो सब इसमें दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Well, many weeks passed. Finally, one day the young boy was able to report proudly that all nails were gone. वो इतना प्राउड फील कर रहा था कि उसने इतना दिन से अपना नेल निकालते गया क्योंकि उसको गुस्सा थोड़ा सा भी नहीं आया, इसलिए अब वो इतना खुश था कि उसके पूरे ये जो बैकयार्ड में ओल्ड फेंस था उससे सारे नेल्स निकल गए थे। At the point of time, the father took his son to the backyard and asked him to take a good look at the fence. "You have done well, my son," he said, "but I want you to observe the holes.
that are left in the fence. And no matter what happen from now on, this fence will never be the same. Said or doing hurtful things in anger proutes the some kind of result. They will always be a scar. इसका मतलब ये हुआ कि उसके फादर ने बोला कि तुम जब इसमें कील ठोकते हो तो तुमको गुस्सा आता था, और जब इसको निकाला कि तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम इतना प्राउड फील कर रहे हो. बट तुम एक बार ध्यान से इस फेंस को देखो, इसमें कितने सारे होल रह गए हैं. अब ये होल तो जो ओल्ड फेंस था पहले जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब यही बता रहा है कि तुम कोई भी हर्टफुल थिंग्स करते हो तो वो मीन्स स्कार रह ही जाता है. जैसे ये ओल्ड फेंस में इतने सारे होल रह गए हैं, तो कुछ भी हर्टफुल थिंग्स हम लोग को नहीं करने चाहिए. आप मतलब अभी आप टेम्पर अपना लूज़ कर दियो, बट फिर भी जब आप नहीं किए थे तो आपके अंदर कितने सारे सोच सकते हो, उसको कितने सारे स्कार्स अंदर से आ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने अभी लास्ट तक स्कार तक किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं. It does not matter how many times you said sorry or how many years pass, the scar will still be there. आप कितने ही बार भी सॉरी बोल लीजिए या कितना ईयर भी पास हो जाए, बट वो स्कार इसका कभी जाएगा नहीं. जैसे आपके अंदर भी स्कार है वो भी नहीं जाएगा. यही बोल रहा है कि आपको अंदर ना गुस्सा नहीं रखना चाहिए. अपना गुस्सा निकालिए, बट ऐसे चीज़ों में मत निकालिए जो किसी को हर्ट कर सके. एंड अ वर्वली वुड इज एंड बैड एज अ फिजिकल वन. People are much more valuable than an old fence. They make us smile. They help us succeed. Some will ever become friends who share our joy and support as through bad times. And if they trust you, they will open their heart to us. का मतलब ये बोल रहा है ओल्ड फ्रेंड्स का तो कोई बात नहीं, वो ऐसा वैसा रह गया, बट आप किसी भी अपने जो पीपल्स रहते हैं आपके सामने उसको कभी भी हर्ट मत करिए, क्योंकि पीपल इज़ मोर वैल्यूबल देन दी ओल्ड फ्रेंड्स. पीपल ज़्यादा महंगे ही ओल्ड फ्रेंड्स से, और यही आपके फ्रेंड्स बनेंगे तो आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, जॉय आपके साथ खुशियाँ बांटेंगे, आपको स्माइल करवाएंगे. और आप उनके साथ कुछ भी हर्टफुल थिंग्स मत करिए, और वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करते थे. That means we need to treat everyone with love and respect. हमें हमेशा सभी इंसान के साथ रिस्पेक्ट और लव से हमेशा उनको ट्रीट करना चाहिए. We need to prevent as many of those scars as we can. हमें इतने सारे स्कार मतलब बनाने नहीं चाहिए. हमें अपने स्कार्स को फिल करना चाहिए. आप जिस इंसान को हर्ट किए हो उसको आप उसको आप जाके सॉरी बोलोगे तो वो स्कार तो भरेगा नहीं, बट उसको हैप्पी फील करवाओ. मतलब बोलो कि अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो उसका थोड़ा प्रिवेंट हो सके स्कार. Hearing the word of his father, tears rolled down the eyes of the young boy. ये बात सुन के उसके जो छोटा बेटा है वो उसके आँख में आंसू आके मतलब रोने लग गया. He realized that he is short tempered and angry only created barrier in his relationship and drive him away from others.
ये सब सुन के उसके आँख से तो आंसू आने लगे और तब उसको समझ आया कि अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए और हमेशा सभी को एक फ्रेंड से बढ़ के अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और इसी आप अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जितना जितना स्ट्रॉन्ग होगा। और हमेशा सबको इक्वल प्यार करें और सबका रिस्पेक्ट करें। अभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स मिलेंगे। प्लीज़ ये चैप्टर को हमेशा अपने दिमाग में और दिल में बैठा के रखें, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत सारे सीख दे रहा है, इसलिए ये मोरल साइंस की बुक में है। और ये सब यह ख़त्म होता है और आपको अच्छा लगे ये वीडियो का मोटिव और ये आपको स्पीच अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप किसी को भी हर्ट ना करें। थैंक यू।